ब्रह्म लोकालय लोकांतिका लोकांतिक देव होते हैं, वे चरम शरीरी होते हैं, एक भावतारी होते हैं। इसी प्रकार से विजयादि शुद्धि शर्मा, विजय आदि जो देव होते हैं विजयोत्तर में, वो भी द्विचरम शरीरी होते हैं, सराट द्विचरम शरीरी। आगे अगला सूत्र हमारा आता है कि तिर्यंश कौन होती है, क्योंकि नरक का आ गया, मनुष्य का आ गया, देवों का आ गया, तिर्यंश कौन है, इसे तिर्यंश कहा जाए। सूत्र नंबर है 27, सूत्र नंबर 27 और के अलावा और फिर मनुष्य रहने का स्थान कौन सा है, तो तिर्यंश लोक तीनों लोक में है। हाँ, नारकी नरक में अधोलोक में रहते हैं, मनुष्य मध्यलोक में रहते हैं, और देवगण जो है ऊर्ध्वलोक में रहते हैं। परंतु जो तिर्यंश हैं नहीं निकालना भाई, फोटो मत निकाल, तीनों लोक में है। अभी कहीं नहीं भैया, फोटो वगैरह कुछ लेना नहीं है अभी, है ना। ओ भैया जो निकाला हुआ डिलीट करो, सुनो, वो फोटो डिलीट कर लीजिए, आपका डिलीट कर दीजिए अभी फोटो, है ना। फोटो लेने की आवश्यकता नहीं है अभी, है ना। सभी का आवश्यक आशीर्वाद है। तो हमारे आचार्य बतलाते हैं कि जो तिर्यंश जीव हैं, क्योंकि एकेंद्रीय अपेक्षा जो सूक्ष्म जीव हैं वो तीनों लोक में भरे हुए हैं, सूक्ष्म जीव, इसलिए तीनों लोक में उनका क्षेत्र होता है। और दो इंद्रिय से लेकर के असंग पंच तक उस मध्य लोक में रहते हैं। हाँ, हाँ, सूक्ष्म अपेक्षा से ये तीन लोक के अंदर है। तिर्यंश कौन बनता है, तो जिसमें पाप की बहुलता है और मनुष्य कायन की कुटिलता है। मन से, वचन से, काय से जो कुटिल होते हैं, पाप बहुल होते हैं, क्रूर परिणाम जिनका रहता है, वो तिर्यंश होते हैं। आगे बतलाते हैं कि जो भुवनवासी देव हैं उनकी आयु कितनी होती है, तो यहाँ बताया जा रहा है। अगला सूत्र हमारे साथ पढ़ेंगे, 28 नंबर का, हमारे साथ बोलिए। स्थितिर सुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरपम त्रिफलिपमार्द हीनमिताः। स्थितिर सुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरपम त्रिफलिपमार्द हीनमिताः। तो यहाँ बताई जा रही स्थिति कि असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, दीप कुमार, शेष जो भवनवासी देव हैं, उनकी स्थिति कितनी है। तो असुर कुमार की जो है वह 1 सागर की है, और नाग कुमारों की 3 पल्ले की है, 3 सागर में 3 पल्ले। सुपर्ण कुमारों की 2.5 पल्ले की है, और दीप कुमारों की 2 पल्ले है। और जो शेष होते हैं, शेष में विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्निग्ध कुमार, उदित कुमार, उदित कुमार, इनकी उत्कृष्टि 1.5 पल्ले की होती है, 2 में आधा, इस तरह से होती है। ये सूत्र भी चलेंगे हमारे कि नारकियों में, मतलब देवों में किसी कितनी आयु होती है। तो ये भुवनवासियों का आ गया। उसके बाद में अगला सूत्र है सूत्र नंबर 29, लगातार लेके चलिए हमारे साथ में। ये इसके लिए आ गए बाबा जी, यहाँ पर सूत्र कई बार इस तरह आक्षेपक रूप में आ जाते हैं। नहीं, अभी तक आयु का वर्णन नहीं आया, अभी तक आयु का वर्णन नहीं आया था, इसलिए आयु का वर्णन बताने के लिए। और तिर्यंश प्राणी कहाँ रहते हैं, तिर्यंश प्राणी कहाँ रहते हैं बताने के लिए उन्होंने इसको लिया। हाँ, वही पहले आ चुका था, मनुष्य कहाँ रहते हैं, नारकी पहले कहाँ रहते हैं, फिर मनुष्य कहाँ रहते हैं, देव कहाँ रहते हैं, तिर्यंश कौन है, कहाँ रहते हैं, इसको बताने के लिए सूत्र दिया गया, इसी कारण से।
तो सूत्र नंबर 29 है, सोधर में शान्य हो सागरूप में अधिके, सोधर में शान्य हो सागरूप में अधिके ही। इसका अर्थ यह हुआ कि सौधर व ईशान स्वर्ग में जो दो कल्प हैं, यहाँ पर जो देवों की आयु होती है वो दो सागर से कुछ अधिक उत्कृष्ट उनकी होती है। अधिक उत्कृष्ट यदि बना तो साधिक दो सागर हो सकता है। वो भी जो होते हैं वो घाताइश को अपेक्षा होते हैं, ध्यान रखना। घाताइश को अपेक्षा मतलब जिन्होंने पहले ऊपर के स्वर्ग की आयु बांधी थी, बाद में कुछ संक्लेश हो गया और संक्लेश परिणाम होने पर उनके परिणाम घटने से आयु कम हो गई। देवव्रत तो रहेंगे लेकिन कम हो गई। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो चौथे पांचवें स्वर्ग में जाने वाले थे, ऐसा पुण्य किया था उन्होंने, तो 4-5 स्वर्ग में जाने वाले थे, लेकिन परिणाम घट गए, उनके संक्लेश हो गया। मैंने क्यों व्रत कर लिया, क्यों उपवास कर लिया, क्यों धर्म कर लिया, क्यों दीक्षा ले ली, क्यों दीक्षा ले ली मैंने। हाँ, तो जहाँ संक्लेश हो जाता है वो संक्लेश होने पर उनकी आयु घट जाती है। तो यहाँ अधिक दिख रहा है लेकिन ऊपर से कम होके आया है वो। अपने लिए भी है कि अपन ऐसे शुभ भाव से अच्छा ऊंचा जाने वाले थे। हाँ बिल्कुल, समझ में आ रहा है आपको। अधिक का मतलब क्या है? सौधर में शान्य सागर में अधिक, इसका मतलब यह हुआ कि वहां जो अधिकता है अधिके, पहले क्या बताया, सौधर में शान्य सागर में, तो सौधर और ईशान स्वर्ग में सागर से अधिक आयु होती है। सागर में मतलब दो सागर, हाँ दो सागर से अधिक होती है। तो अधिक वो किस अपेक्षा से है? हम समझ रहे फायदे में, वो फायदे में, घाटे में, वो नुकसान में। हाँ, घाताइश अपेक्षा है कि उनको जो पहले ऊपर के स्वरूप की आयु बनी थी वहां उनको जो है मतलब 7 सागर आदि आयु पाना थी उनको। हाँ, क्योंकि आगे आएगा सनत कुमार महेंद्र सप्त, सनत कुमार 7 सागर की आयु होती है। तो 7 सागर जहाँ पाने वाले थे वहां पर ऊंचे देव बनने वाले थे, पर संक्लेश कर लिया। संक्लेश होने के कारण से वो नीचे आ गए। जैसे कोई बच्चा 10th में एग्जाम दिया पर ढंग से पढ़ाई नहीं किया, इसलिए फेल हो गए। फेल हो गया, सप्लीमेंट्री आ गया, फेल होने के बाद पढ़ रहा है तो उसको लोगों से अधिक समझ में आएगा। यदि पढ़ाई की है समझ में आएगा, लेकिन पिछले बार का ले रहा है वो। यदि और अच्छी पढ़ाई करता तो भी आगे 10th में 11th में चला जाता हो। समझ में आ रहा है? घातायुष के बद्धायुष के ये भी होते हैं इस तरह से। तो जिसने ऊपर की आयु का घात किया है और नीचे की आयु में आए हैं उनको अधिक आयु मिलती है। तो ये जो अधिक शब्द है कहाँ तक चलेगा ये भी ध्यान रखना। ये जो है वो अधिक शब्द जो है सहस्त्रार तक तो चलता है, शतार सहस्त्रार वहां तक अधिक हो सकता है, उसके आगे नहीं होगा। अगला सूत्र है 30 नंबर का, सानत कुमार महेंद्र महेंद्रयो सप्त, सानत कुमार महेंद्रयो सप्त। इसका अर्थ यह हुआ कि जो सानत कुमार देव हैं और महेंद्र स्वर्ग में देव हैं उनकी आयु 7 सागर की होती है। साधिक 7 सागर की उत्कृष्ट आयु है। हाँ, जगन्य जो है वो पिछले वाला जो अधिक था, जैसे 14वें विशान में 2 सागर की आयु थी साधिक, तो उसमें कुछ समय मिलाने पर वहां यहाँ की जगह नहीं हो जाएगी। हाँ, ये जान के चलो। ये जो आयु के विषय में एक बार आपको बताया था, राजा श्रेणिक का उदाहरण आपको दिया था मैंने कि श्रेणिक के जीव ने जब खादिलसार भील की पर्याय में मांस, कौवे के मांस का त्याग किया था, ध्यान आ रहा आप सबको? तो कौवे के मांस का त्याग करने से वह जो है अपने यक्ष देव बनने वाला था, व्यंतर जाति का। लेकिन जब उसे पता चला कि मैंने अकेले कौवे के मांस का त्याग किया है तो उसी कारण से मैं यदि यक्ष बन रहा हूं, जब मेरे आयु का समय निकट ही आ गया है, मरना तय है, तो फिर मैं क्यों सब त्याग न कर दूं? उस त्याग का इतना अच्छा परिणाम मिल रहा है। तो उसने सारे मांसाहार का, और मांसाहार ही नहीं बल्कि चारों प्रकार के आहार पानी का ही त्याग कर दिया। और जिन गुरु से व्रत लिया था उन गुरु का स्मरण करते हुए, उनका ही ध्यान लगाते हुए, उनका स्मरण करते समाधि मरण किया तो वो आगे बढ़ गया, उत्कर्षण हो गया उसका।
इसको बोलते उत्कर्षण, आयु का उत्कर्षण। यक्ष देव होने से अपेक्षा वो स्वधर्म स्वर्ग में जाकर के देव बन गया। हाँ, तो ये आयु का उत्कर्षण किया। और उसी श्रेणिक का उदाहरण आता है अपकर्षण का, कि जब श्रेणिक ने यशोधर, जो यशोभद्र मुनिराज थे, यशोधर मुनिराज थे, उनके गले में सांप डाला था, और जब उनको मारने जा रहा था तो मारने के परिणामों से उसने सप्तम की आयु को बंद किया था। 33 सागर की आयु उसको मिलने वाली थी, लेकिन जब उसको पता चला कि मैंने गलत किया है, मैं नरक में जाऊंगा, मुझे मुनि पर उपसर्ग नहीं करना चाहिए, पश्चाताप किया, खूब खेद किया, और भगवान महावीर में खूब भक्ति की। इसी कारण से पश्चाताप करते ही जो आयु बंद गई थी, लेकिन आयु बनने का उसके अपकर्षण हो गया। 33 सागर की आयु घटते घटते कितनी हो गई? 84,000 वर्ष की रह गई है। अच्छा, तो ऐसा भी आता है हाँ कि भगवान की अच्छे से भक्ति करने से हाँ 70 कोड़ा कोड़ी समाप्त हो जाते हैं, मतलब जो कर्म हाँ, हो सकता है बिल्कुल। और फिर इनका इतना कम क्यों हुआ? इनका अच्छा, आयु बन गई थी इसलिए बहुत कम हो गया, इनका तो बहुत कम हो गया। 33 सागर था, उससे घटते घटते 84,000 वर्ष रह गया मात्र, कम आ गया। कोड़ा तो बहुत हो गया ना उससे। वो 70 कोड़ा कोड़ी किसी जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर जो होता है ना, मोहिनी कर्म होता है, इसके अलावा और कोई कर्म नहीं होता। तो मोहिनी कर्म जो है सत्ता में रहते हुए अभी बंधा है लेकिन उदय में नहीं आया हुआ है, उसके पहले घटाया जा सकता है। भगवान की भक्ति में इतनी बड़ी शक्ति है। लेकिन आयु एक बार जो बंध गई, उस आयु में जाना ही पड़ेगा। आयु उनका बंद दोबारा, मतलब एक बार बंद गया तो छूटता नहीं भोगे बिना, ये ध्यान। तो जैसे मैंने उदाहरण दिया, इसी प्रकार से यहाँ जो घाता इश्क है, तो घाता इश्क कौन बनता है? जो ऊपर स्वर्ग में जाने वाला था। जैसे आपने बहुत अच्छा खूब बढ़िया दान किया, आपने भगवान का अच्छा पंचकरणक में बोली ली, बोली लेकर के खूब बढ़िया इंद्र बने, लेकिन वहां इंद्र बनने के पश्चात कुछ थोड़ी व्यवस्था में कमी आ गई। मनुष्य ने कहा काय को इंद्र बने, काय को बोली ली, नहीं लेते अच्छा रहता। पैसा भी दिया, कोई सम्मान नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। ये संकलेश जो आपको आ गया उस समय पर, वो संकलेश से आपका पुण्य घट जाएगा। इसलिए कभी धर्म करके पछतावा नहीं होना चाहिए, त्याग करके, नियम लेकर के, व्रत उपवास लेकर के पछतावा नहीं होना चाहिए। अगले सूत्र की ओर हम चलते हैं, सूत्र नंबर 31। त्रिसप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदश बृहदिकानि तु त्रिसप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदश बृहदिकानि तु। अब इसमें आपको मिलाते जाना है। जो ब्रह्म स्वर्ग से लेकर के अच्युत पर्यंत, जहां दो वहां पर कल्प है, स्वधर्म कल्प, सनत कुमार कल्प, महेंद्र कल्प, ब्रह्म कल्प। तो ब्रह्म कल्प से लेकर के अच्युत पर्यंत यहाँ पर आपको सादिक में जो उनकी आयु लिखी थी उसमें आपको मिलाते जाना है। जैसे सनत कुमार महेंद्र में 7 सागर की आयु थी, तो ब्रह्मोत्तर में कितना हो जाएगा? यहाँ पर वहां पर जो है 7 में 3 मिला तो कितना हो जाएगा? 10 सागर। हाँ, फिर लांता और कापिष्ट युगल में यहाँ पर और 7 में 7 मिलाए तो कितना हो गया? 14 सागर। फिर शुक्र महाशुक्र में आप उसमें 7 में 9 मिला दो, त्रिसप्त नवैकादश है ना, 9 मिलाया तो कितना हो गया? 16 सागर हो गया। और शतार सहस्त्रार में 7 में 11 मिलाए 18 सागर हो गया। आनत प्राणत में त्रयोदश मिला दिया, कितना हो गया? 13 7 20 सागर हो गया। और आनत अच्युत में वहां पर आपने पंचदश मिला दिया, 15 7 15 में कितना हुए? 22 सागर। बृहदिकानि तु, ये सूत्र का अर्थ हुआ। मतलब कुल मिलाकर के हम ये समझ रहे हैं कि सोधर विषाम स्वर्ग में सादिक 2 सागर की आयु है, सनत कुमार महेंद्र में 7 सागर की है, तो ब्रह्मोत्तर में सादिक 10 सागर, लांत कापिष्ट में 14, शुक्र महाशुक्र में 16 सादिक, और शतार सहस्त्रार में सादिक 18 सागर। सादिक लगा हुआ यहाँ पर। हाँ, उसके बाद सादिक नहीं है,
आनत प्राणत 20 सागर, आनत चतुर्क में 22 सागर की स्थिति उत्कृष्ट उनकी होती है। और यहाँ पर जो तू शब्द लगा हुआ है वो तू शब्द जो है अधिक शब्द का द्योतक है और ये 12वें स्वर्ग तक होता है। शतार सहस्त्रार, सहस्त्रार तक अधिक लगता है, उसके आगे अधिक नहीं लगता है। आगे फिक्स है, आगे फिक्स नहीं, कम ज्यादा होगी, सादिक नहीं होगी। अच्छा हाँ, कम भी होती ज्यादा भी होती है, लेकिन कम मतलब जो घाता ये आपका सादिक वाला काम नहीं रहेगा। उसके बाद अच्युत स्वर्ग से ऊपर नवग्रीवेक में, 9 अनुदेशों में और 5 अनुत्तर में देवों की आयु कितनी होती है? सूत्र में 32 आ रहा है, लीजिए। आरणाच्युता दूर्ध्व मैत्रिकेन नवसु ग्रीवेकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च। आरणाच्युता दूर्ध्व मैत्रिकेन नवसु ग्रीवेकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च। इसका अर्थ ये हुआ कि आरणाच्युतात्, आरणाच्युत स्वर्ग से ऊर्ध्व मतलब ऊपर जो 9 ग्रीवक हैं, विजय आदि हैं, 4 विमान हैं और 9 अनुदेश हैं, इनमें टिक करके सागर की बढ़ती हुई आयु है। जैसे 9 ग्रीवक प्रथम में आएगी 23 सागर, हाँ, दूसरे में 24, इसी प्रकार से मतलब 1 से लेकर के 9 ग्रीवक है ना, तो 9 ग्रीवक लगाते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उसमें 22 से लेकर 9 तक कितना बढ़ जाएगा? 23 24 25 26 27 28 29 30 31 सागर तक चले जाएंगे 9 ग्रीवक में। और 9 अनुदेश है, वहां पर एक बढ़ेगा 32 और 9 अनुत्तरों, पंच अनुत्तरों में एक बढ़ेगा 33 सागर। उत्कृष्ट आयु है, यहाँ उत्कृष्ट अपेक्षा बात चल रही है। यहाँ पर कोई जगन की बात नहीं है यहाँ पर, हाँ जगन नहीं है। समझ में आ गया? मतलब 16 स्वर्ग तक में, 16वें स्वर्ग में 22 सागर की आयु थी, तो उसमें की सागर बढ़ाते जाइए। बढ़ाने पर 9 ग्रीवक में, 9 ग्रीवक है ना, तो इसलिए 23 24 25 26 27 28 29 30 31 सागर तक उत्कृष्ट आयु वहां पर होती है। समझ में आ रहा है सबको? और समझाने का विषय कुछ है नहीं इसके अंदर में, किसकी कितनी आयु है हमको समझना है बस। हाँ, फिर आगे चलते हैं। नव अनुदेश में उत्कृष्ट कितनी है? 32 सागर की, और पंच उत्कृष्ट है 33 सागर। ये 33 सागर उत्कृष्ट किसकी होती है? तो ये सर्वार्थ सिद्धि के देवों की होती है, सर्वार्थ सिद्धि के देवों की 33। वैसे वहां पर जो 4 अनुत्तर हैं, विजय, विजयंत्र, अपराजित, उसमें उत्कृष्ट 33 सागर है, लेकिन जगन्य में 32 सागर है, पर सर्वार्थ सिद्धि में जगन्य होती ही नहीं है, वहां 33 ही होती है। और एक बात जान के चले कि जो एक पल्ले में कितने वर्ष होंगे, तो हमारे आचार्य बतलाते हैं कि एक पल्ले में असंख्यात वर्ष हो जाते हैं। असंख्यात वर्षों का एक पल्ले होता है, असंख्यात वर्षों का एक पल्ले होता है, और 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर होता है। क्या समझा हमने? असंख्यात वर्ष बराबर एक पल्य, असंख्यात वर्ष बराबर एक पल्य, और 10 कड़ा कोड़ी पल्य बराबर एक सागर। हाँ, 10 कोड़ा कोड़ी पल्य बराबर एक सागर हो गया। अब स्वर्गों में देवों की जगन आयु कितनी होती है? जगन आयु बतलाई जा रही है। अपरा पल्यो पम्मधिकम, अपरा पल्यो पम्मधिकम। अपरा मतलब जगन्य आयु, कहां पर? सौदर ईशान स्वर्ग में। सौदर ईशान स्वर्ग में जगन्य आयु जो होती है, वह जगन्य स्थिति जो है साधिक एक पल्ले की होती है, एक पल्ले की जगन्य आयु है। अब बता रहे हैं अगला सूत्र, परतः परतः पूर्वा पूर्वा नंतरा, परता परतः पूर्वा पूर्वा अनंतरा। इसका अर्थ यह हुआ कि आए है कि जो पूर्व की उत्कृष्ट स्थिति थी, वही बाद की जगन स्थिति बन जाती है।
मतलब इस तरह समझिए आप इसको कि ज्योतिषी देवों की उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक एक पल्ले की है, तो वह उसमें एक समय मिलाने पर सोदम ईशान स्वर्ग में उसकी जगन्य आयु बन जाती है ना। अब इसी प्रकार से जो सोदम ईशान स्वर्ग हैं वहां पर उत्कृष्ट आयु कितनी थी, साधिक 2 सागर, तो उसमें एक समय मिलाने पर वो तीसरे चौथे स्वर्ग की जगन्य आयु बन जाएगी। इसलिए आगे आगे पूर्व पूर्व के जो स्वर्ग हैं उनकी जो उत्कृष्ट आयु है उसमें एक समय मिला देने पर जो बाद के स्वर्ग हैं उनकी जगन्य आयु हो जाती है। समझ में आ गया? नहीं आया? मैं बोल रहा आया नहीं आया? आ गया ना। मैंने क्या बताया कि ज्योतिषी देव उनकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, साधिक एक पल्य। तो साधिक एक पल्ले में एक समय मिलाने पर वह, देखो समझने का प्रयास तो करना पड़ेगा आपको। जो हमारे चार निकाय हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और विमानवासी, ये स्टेप है। तो ज्योतिषी जो देव हैं उनमें उत्कृष्ट आयु जो होती है वो साधिक एक पल्ले की होती है, और बता दिया आपको कि असंख्यात वर्षों का एक पल्ले होता है। तो साधिक एक पल्ले वहां की उत्कृष्ट है, तो वही आयु जो सौदम ईशान पहला स्वर्ग आता है उस पहले दूसरे स्वर्ग में वहां की वह जगन्य आयु बन जाएगी एक समय मिलाने पर। ठीक है? इसी प्रकार हाँ क्या आएगी, और उसके आगे तीसरा चौथा कल्प मतलब सनत कुमार महेंद्र, तो वहां पर जगन्य आयु कितनी बनेगी, तो जो सौधर्म ईशान की उत्कृष्ट आयु है साधिक 2 सागर, उसमें एक समय मिलाने पर वही अगले तीसरे स्वर्ग की जगन्य आयु बन जाती। मध्यम आयु भी बनती होगी ना? मध्यम आयु बहुत सारी है, तो जगन्य उत्कृष्ट मध्यम तो संख्या भी उसके हो जाएंगे। जैसे और राजा सैनिक की तो मध्यम आयु ही है। हाँ मध्यम आयु, वो भी सब आ रहा है इसके अंदर में। तो समझे आपने? क्या समझ में आया कि जो ज्योतिषी देवों की उत्कृष्ट आयु है साधिक एक पल्य, उसमें एक समय अधिक करने पर वही पहले और दूसरे कल्प में उसका वहां की जगन्य आयु बन जाती है। मतलब सौधर्म ईशान स्वर्ग में सबसे कम यदि आयु रहेगी तो साधिक एक पल्ले की रहेगी जगन्य आयु, और वही आयु बढ़ते 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 उत्कृष्ट में बन जाएगी। कितनी बन जाएगी? साधिक 2 सागर। बोलो तो कुछ, तो चुपचाप बैठे, बिल्कुल रिप्लाई दो आप लोग। फिर तीसरे चौथे स्वर्ग में जो वहां पर उत्कृष्ट आयु कितनी है, साधिक 7 सागर की है, तो वहां जगन्य कितना बनेगा, साधिक 2 सागर। सौधर्म ईशान की जो उत्कृष्ट आयु है वही अगले स्वर्ग में, ऊपर वाले के स्वर्ग में वहां की जगन्य आयु बन जाए एक समय मिलाने पर। फिर ऐसे आगे चलो, आगे बढ़ते हैं तो पीछे पीछे के स्वर्ग की वो आगे वाला स्वर्ग की जगन्य आयु होती जाएगी। यही क्रम पूरा आपको आगे तक चलता रहेगा, अनुत्तर तक, 5 4 ब्रह्मोत्तर। तो वहां पर उत्कृष्ट आयु थी साधिक 10 सागर की, तो जगन्य पर साधिक जो है 7 सागर की। हाँ, नीचे के स्वर्ग की जो उत्कृष्ट आयु है वही आयु में एक समय मिलाने पर ऊपर के स्वर्ग की वह जगन्य आयु बन जाती है। ऐसे नरक, और यही क्रम नरक में चलता है। ध्यान रखिए आप, अगला सूत्र आ रहा है, और ये जो क्रम चलता है जगन्य आयु का, यह पहले स्वर्ग से लेकर के और अनुत्तर तक चलता है, वेजन तक। सर्वार्थ स्थिति में जगन्य आयु नहीं होती है, ये जान के चलो। आप पहले यहाँ आकर के बैठो, मेरी गर्दन का बैंड बन जाएगा पूरा वहां पर। सूत्र में 35 है, नारकाणाम च तृतीयादिषु नारकाणाम च तृतीयादिषु। सूत्र फिर 35 सूत्र है। नारकियों में भी यही जगन्य आयु की स्थिति बनती है। जैसे पहला नरक में उत्कृष्ट आयु 1 सागर की है, तो वही दूसरे नरक की वो जगन्य आयु बन जाएगी। ऐसी लक्षण द्वितीय आदि 2 को आदि लेकर के 7 सागर तक इस तरह ही चलेगा। रत्न प्रभा भूमि के अंदर में
उत्कृष्ट स्थिति एक सागर की है, वही शर्करा प्रवाह दूसरे नरक के अंदर में जगन्य बन जाएगी। और जो शर्करा प्रवाह की उत्कृष्ट तीन सागर है, तो बालक प्रवाह वो जगन्य स्थिति बन जाएगी। ऐसा पूरा चलता रहता है। नहीं समझ में आ रहा? जैसे नरक में आगे आ रहा है, देखिए 36 नंबर का 10 वर्ष सहस्त्राणी प्रथमायाम, 10 वर्ष सहस्त्राणी प्रथमायाम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहला नरक है, उस पहले नरक में जगन्य आयु जो होती है वो 10,000 वर्ष की होती है। पहले नरक में 13 पटल हैं, तो 13 पटल में सबसे पहला जो पटल है वहां पर जगन्य आयु बन गई 10,000 वर्ष की। वह 10,000 वर्ष में सबसे जगन्य स्थिति बन गई। कम से कम इतनी आयु तो नारकियों की रहेगी ही रहेगी। इसके बाद वो आगे बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे नीचे की ओर जाएंगे, तो जो 13वां पटल आएगा, पहले नरक का 13वां पटल, वहां पर होगी एक सागर की आयु हो जाएगी उत्कृष्ट में। हर एक पटल की अलग अलग आयु। हाँ, हर एक पटल की अलग अलग आयु होती है। वहां पर आया था कि मतलब एक सागर, फिर 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर, 33 सागर, नरक की ये उत्कृष्ट स्थितियां होती हैं। तो जो पहले नरक की उत्कृष्ट स्थिति एक सागर की है, दूसरे नरक में वही जगन्य स्थिति बन जाएगी। वहां से शुरुआत होगी उसकी। जैसे हमारे यहाँ पर जो हाइटेड है, कोई बिल्डिंग है, कोई मंजिल है ना, तो उस बिल्डिंग में ऐसा नहीं होता है कि पहले से सीधा 10वां माला मिल जाए। लिफ्ट जब चलती है तो लिफ्ट स्टेप बाय स्टेप बराबर चलती जाती है ना। अथवा गर्मी जब बढ़ती है, गर्मी हमारे यहाँ बढ़ती है, तो एक साथ भयंकर गर्मी, पिक गर्मी नहीं आ जाती है, पिक सर्दी नहीं आ जाती है, या पिक बरसात नहीं होनी शुरू हो जाती है। जैसे महीने चेंज हो जाए, जैसे जैसे महीना चेंज होता जाता है, उसके अनुसार गर्मी में तीव्रता आती जाती है, और फिर उसके बाद वैसे ही धीमे धीमे गर्मी कम होती जाती है। एक साथ भी कम नहीं होती, एक साथ वृद्धि। इसी प्रकार से आयु में भी एक साथ वृद्धि नहीं होती, एक साथ घटती नहीं, वो क्रम से बढ़ती है। जैसे नरक में नारकी जीव नीचे की ओर जाएंगे तो उनकी आयु वहां पर बढ़ती जाएगी, और स्वर्ग में ऊपर की ओर जाएंगे तो उनकी आयु वहां पर बढ़ती जाएगी। तो कर्मों के फल भोगने में कितना समय लगता है। बिल्कुल। यहाँ तो हंसते हंसते पाप बन जाते हैं, रोते रोते फिर अंजना देवी को 22 साल भी भुगतना पड़ा। ये आयु को बोल करके हमारे मुनीषी बता रहे कि यहाँ हम क्षणों में, पल भर में हंसते हंसते कर्म बांधते हैं, लेकिन जब फल भोगने का समय आता है तो रोते रोते सागरों पर्यंत भोगना पड़ता है। जैसे अंजना सुंदरी ने कुछ पल के लिए मूर्ति को रखा था, भगवान की मूर्ति, लगाते हैं, देवों का वर्णवाद लगाते हैं, वो यहाँ पर हल्का सा कर्म बनते हैं, लेकिन वो जाकर के 70 कोड़ा सागर भोगना पड़ता है। हाँ, वीडियो देखे मजा ले रहे हैं और कर रहे हैं, खूब हंसते हंसते। मतलब वो चौथे पांचवें में चले गए, लेकिन आयु उनकी वहां की जगह मानी जाएगी, और वो क्रम बढ़ते 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 आगे जाकर के फिर वो बढ़ता जाएगा। इस तरह चलता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं अगले सूत्र की ओर। भवनेषु च, भवनवासी जो देव हैं उनमें भी जगन्य आयु 10,000 वर्ष की होती है। अब वापस यहाँ पर आ गए, भवनवासी देव कितनी है? 10,000 वर्ष की है। इतने सूत्र अपने हुए हैं। अभी और किसी का आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा, क्योंकि 4:55 हो गया, अभी टाइम हो गया आज बहुत ज्यादा। कोई जिज्ञासा किसी की हो तो पूछ सकते हैं। तुम इधर आओ, मेरे को मेरी गर्दन की 12 बज रही है, आप बोलो। ठीक है, जो उत्कृष्ट आयु जगन्य आयु बता रहे, ये देवों की अपेक्षा और देवियों की अपेक्षा, दोनों की अपेक्षा नहीं, ये सामान्य अपेक्षा बात है।
पहले ही बताया जा चुका है, और देवियों के लिए अलग व्यवस्था है, यहाँ पर देवों की सामान्य व्यवस्था चल रही है। यहाँ पर नारकों में नारकी होते हैं, नारकिणी नहीं होती यहाँ पर। नरक में नपुंसक सारे होते हैं और स्वर्ग में देवी देवता होते हैं। तो जो यहाँ पर जो देव हैं उनकी आयु अपेक्षा बात चल रही है यहाँ पर, देवी की अपेक्षा नहीं चल रही, क्योंकि देवी की तो आयु जो है सिर्फ मतलब पहले दूसरे स्वर्ग में 5 पल्ले की है, और वही बढ़ते बढ़ते 16वें स्वर्ग में देवियों की आयु 55 पल्ले की होती है। सागर में है ही नहीं बात। हाँ, तो इसलिए देवियों के अपेक्षा देवों के अपेक्षा पर बात चल रही। हाँ नहीं, लेकिन समय हो गया ना, अभी समय बच्चे हो चुका है, और किसी जिज्ञासा रहती है, प्रश्न रहता है, पूछ सकते हो लोग। देवियों के भी जगन्य आयु रहते ना, वो अलग से विषय आएगा, अलग से आएगा। अभी पहले जो आ रहा हो तो समझ लो पहले, ये लोग नहीं समझ पा रहे अभी, और आप दूसरे में जा रहे हो। अवगाहना जो है पहले आ चुकी है, हमने आपको बताया था अभी कुछ समय पहले कि जो पहले दूसरे स्वर्ग की जो अवगाहना है वो बताई है 7 हाथ की, और वह हाँ गति शरीर परिग्राह भी मान तो हीना पहले सूत्र में आ चुका है। इसमें इसके पहले सूत्र में आया हुआ था कि गति शरीर परिग्रह अभिमान उनका घटता जाता है, स्थिति उनकी, परिणाम देह वेदना विक्रिया जो बढ़ता जाएगा, स्थिति बढ़ेगी उनकी, लेशा विशुद्धि बढ़ेगी, इंद्रियों का सुख बढ़ जाएगा। लेकिन गति जैसे जैसे ऊपर के स्वर्ग में जाएंगे उनका गमनागमन कम हो जाएगा, और शरीर भी आगे जितने ऊपर जाएंगे उतनी शरीर की अवगाहना कम होती जाएगी। सबसे अधिक अवगाहना यदि है तो भवनवासी देवों की है, इनकी 10 हाथ की ऊंचाई होती है, 10 हाथ, और उनसे घटते 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 सौधर्म ईशान स्वर्ग में जो अवगाहना है वो 7 हाथ की है। तो 7 हाथ में भी लगभग ये समझ लो कि 10.5 फीट हो जाता है। हाँ 10.5 फीट हो जाता है, और वही आगे घटते 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 जैसे बढ़ते जाएंगे तो आगे जाकर के ऊपर जो सर्वार्थ सिद्धि है, तो सर्वार्थ सिद्धि के देवों में मात्र 1 अरत्नी मतलब 1.5 फीट की उनकी ऊंचाई रह जाती है। हाँ बिल्कुल, अच्छा, और विक्रिया चाहिए इतनी कर सकता है वो। हाँ, एक प्रश्न पूछा है रिद्धिमा ने कि हम अगर कोई त्याग करते हैं बिना नियम लिए तो क्या फल मिलता है? फल वही मिलता है जो बिना एडमिशन के पढ़ाई की जाती है। जैसे आपने पढ़ाई बहुत करी तो पढ़ाई से ज्ञान तो मिल जाएगा, पर यदि आपने स्कूल में एडमिशन नहीं लिया है और आपको रोल नंबर नहीं मिला है तो आप एग्जाम देने के लिए वहां बैठ नहीं सकते और अगली डिग्री आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से बिना नियम दिए हुए त्याग करने में कोई फल नहीं है, बहुत न्यून फल है, और जितना हम त्याग करते हैं वो गुरु साक्षी में करते हैं। ये सपना जी नया प्रश्न हुआ आपका सेट करके। उन्हें पूछा है कि गुल्लिका जी का उल्लेख कौन से शास्त्र में आया है, किसने कहा है कि गुल्लिका जी का उल्लेख ही नहीं है? अच्छा अच्छा अच्छा, गुल्लिका जी का प्रत्यक्ष प्रमाण सामने दिख रहा है, फिर और क्या उल्लेख आपको चाहिए? वहां पर स्पष्ट रूप में श्रवण बेलगोला के अंदर में गुल्लिका जी ऐसे कुतर्क हैं, ये उनका संसार दीर्घ संसार है, अनंत संसार है, जो प्रत्यक्ष सामने देख करके उल्लेख मांगते हैं। वहीं पर भगवान बाहुबली जी के सामने जो मूर्ति रखी है और हाथ में गुल्लिका है। नहीं, कल फिर कोई प्रश्न उठेगा कि बाहुबली भगवान हुए नहीं थे। हाँ, मूर्ति पता नहीं उनकी है कि नहीं है। तो जब हम सामने गुल्लिका जी को देखकर उनको नकार सकते हैं तो भगवान बाहुबली को भी नकार सकते हैं, आचार्य उनको भी नकार दो ना, और जो आचार्य उनको भी नकार सकते हैं। क्या पता भाई उनका प्रसंग है नेमिचंद्र आचार्य भगवान का, नेमी चंद्राचार्य भगवान का जो प्रसंग आता है, प्रतिष्ठा उनके द्वारा लिखा ग्रंथ है, पंच संग्रह ग्रंथ है, और जहां उनका परिचय मिलता है वहां पर यह भी आता है कि इन्हें पंच संग्रह लिखा है, और ये भी आता है कि उन्होंने प्रतिष्ठा कराई है। उनके सारे उल्लेख में शिलालेखों वहां पर जितने प्रत्यक्ष शिलालेख वहां पर हैं, उन शिलालेखों के अंदर भी गुल्लिका जी का उल्लेख मिलता है, और स्वयं गुल्लिका जी वहां पर मूर्ति के रूप में विराजमान है आज भी।
अच्छा वो प्रश्न पूछ रहे हैं वहाँ जाकर पहले पढ़ रहे गुरु अभी कह तो रहे हैं अभी तो चीज है वहाँ पे। हाँ जब नहीं अरे किसी ने रहेगी पूछा उसको, वही तो बताना चाहिए ना। गुरु ना हो तो भगवान के सामने नियम ले सकते हैं क्या? जहां तक गुरु सामने हो तो गुरु के सामने ही व्रत लेने का फल बताया हुआ है। गुरु साक्षी में लिया गया व्रत हमको सही फल देता है। और गुरु नहीं हो, जैसे पंचम काल में गुरु नहीं रहेंगे, अभी तो गुरु छठे काल में गुरु नहीं रहेंगे, अभी तो पंचम काल है, गुरु हैं साग भी नहीं तो जहाँ है वहां पर जाकर के व्रत ले सकते हैं। तो साग भी प्रश्न नहीं ही नहीं रहेंगे। पढ़ते, हाँ, नियम लेने का प्रश्न है ना, गुरु भी नहीं सावक भी हाँ। कौन से रहेंगे, गुरु नहीं तो साग भी कौन से। नियम गुरु साक्षी में होता है। जैसे कोई ऐसे ही कपड़ा उतार देवे तो मुनि नहीं हो जाता है। लोग पागल कहेंगे उसको। हाँ, ऐसे ही कपड़े उतार घूमेगा तो पागल कहेंगे लोग, उसको पत्थर मारेंगे। और यदि सबकी साक्षी में गुरु के द्वारा मंत्र प्रदान किया जाता है, नियम दिया जाता है, संस्कार किए जाते हैं, पिछी कमंडल दिया जाता है, तो मुनि की श्रेणी में आते हैं अथवा त्यागी की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार से नियम जहां तक होता है वो गुरु साक्षी में ही लेना चाहिए। ठीक है, समय अपना हो चुका है। आज इतना ही, थोड़ा सा बारिश के कारण से व्यवधान रहा। अरे रिद्धि माँ, लॉकडाउन से इस गुरु के पास नहीं जा सकते, लेकिन दूरध्वनि है ना तुम्हारे पास में। अभी ये तुम्हारा जूप सामने चल रहा है ना, आप मुझसे प्रश्न पूछ रही हैं और मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ, लॉकडाउन के अंदर दे रहा हूँ मैं। चाह है तो राह सब जगह निकल सकती है और नहीं करने के 50 बहाने। जिसे करना है उसे कोई ना कोई राह मिलेगी, चाह है तो राह मिलेगी, और जिसको चाह नहीं है उसके लिए बहुत सारे बहाने हैं। दूरध्वनि है, मैसेज है, लेटर है, पत्र है, अन्य किसी माध्यम से आप आज आराम से कर सकते हैं। कितने नियम के तो अभी लोग जिस गुरु से आपको नियम लेना है उस समय कोई ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी हो, वहां कोई जहाँ चतुर्मास उनका चल रहा है कोई श्रावक हो, उन श्रावक का नंबर आप लेकर के उनसे बात करके आप नियम आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी ले लो कितने। अभी कौन सा नियम लेना आप लीजिए, मैं देने को तैयार हूँ आपको। क्या नियम लेना आपको? अभी एकदम ऑनलाइन हो गया। हाँ, अभी मैं ऑनलाइन आपके सामने हूँ, प्रत्यक्ष हूँ, जो नियम लेना चाहें आप ले सकते हैं। सारे लोग साक्षी रहेंगे। दीक्षा के भाव तो नहीं होने का नहीं। हाँ, दीक्षा के भाव यदि हो रहे हो तो स्वागत है, आ जाना, दे देंगे दीक्षा भी आपको। हाँ, नवरात्रि अच्छे दिन आ रहे हैं, दीक्षा बढ़िया हो सकती है। और वरिए आपको होम क्वारंटाइन यहाँ पर करेंगे, 100 दिन रख कर फिर आपको दीक्षा भी कर देंगे उसमें। दशहरे का मुहूर्त है। दशहरे का बहुत अच्छा मुहूर्त है। जय बोलाचार्य श्री गुप्तेन्द्र जी गुरुदेव की जय। कल हमारा तत्वाद सूत्र के अपना पार्टी ने नियम दिया है कि गुरुदेव मेरे त्याग धर्म से लेकर अगले त्याग धर्म तक साबूदाना और तो हमेशा का त्याग। काय का हमेशा के लिए त्याग करो। चक्कू, चीकू चीकू होगा। चक्कू का त्याग होने का, चक्कू नहीं चला घर में खाना कैसे बनाओगे? धीरज को डालेंगे कैसे? साबूदाना का सपना तुमको आजीवन त्याग दिया है, चौके में आहार के समय आजीवन त्याग करो उसका, तो अकेले धर्म से धर्म तक नहीं होता है। और जितने आप सुन रहे हैं सभी साबूदाने को, साबूदाना मांसाहार है, महान हिंसा से बनता है। उस शकर कंद को, जो कि जमी कंद है, उस जमी कंद को सड़ा करके गला करके जब उसमें बड़ी बड़ी लटें पड़ जाती हैं, उसको मशीन में चला करके प्रोसेस करके उसका साबूदाना बन रहा है। तो एक तरह से वो जीवों का मांस है, मांसाहारी साबूदाना। इस साबूदाने का तो आपको आजीवन त्याग होना चाहिए। हाँ, चीकू ठीक है, चक्कू मत करो। चीकू का त्याग कर सकते, कोई बात नहीं उसमें, लेकिन साबूदाने का तो आजीवन त्याग करो। के समय हमने सबको नियम दिया हुआ है, जो भी यहाँ पर भी आए धर्म तीर्थ पर अथवा जहाँ भी आप लोग रहे हैं, प्राय कर सबको साबूदाने का आजीवन त्याग कराया है। और हमारी शिष्या होकर के 1 साल का त्याग करे तो फिर शिष्या हमारी हो, कैसा त्याग किया उसने? हिंदी तो सही लिखो, चक्कू का क्या होता है? साबूदाना आजीवन त्याग कीजिए। और अपने अपने मोबाइल में आप जो है हिंदी का भी लिखने का जो ऐप होता है उसको डाउनलोड कर लीजिए और आराम से हिंदी लिखिए। जैसे सुचिता बराबर नमस्ते गुरुदेव लिख रहे हैं, कई लोग हिंदी भी लिख लेते हैं। तो अपने को अपनी जो मातृभाषा भारतीय भाषा है उसका ही प्रचार करना चाहिए। हिंदी में लिखने का प्रयास करो, ज्यादा अच्छा होगा। चलिए, यदर्थ मात्रा पद। हाँ, एक बात ध्यान दीजिए कि कल दोपहर 12 से 3 में आपके तीसरे अध्याय का एग्जाम होगा।
टोटल सूत्र उसमें 39 सूत्रों का एग्जाम है, तो पूरा अध्याय को रिवीजन आप कर लीजिए, पढ़ लीजिए, देख लीजिए। 85 प्रश्न उसके मिलेंगे और उसका क्वेश्चन आपका पेपर आपको हल करना है। कल 12 से 3 में आप क्वेश्चन हल करेंगे। हाँ बहुत बढ़िया। अनूप जी ने साबूदाना का आजीवन त्याग कर दिया, साबूदाना का आजीवन त्याग। सपना मिली कि नहीं? साइली ने पूछा है मोबाइल में भगवान जी का सब होता है तो अशुद्धि में स्पर्श कर सकते हैं क्या? मोबाइल में आप ऐसा ही चीज रखो जो आपको देखने में आपको दिक्कत ना पड़े। अच्छा, सपना का 5 साल से त्याग है लेकिन मैं हर साल लेती हूँ। जब 5 साल से त्याग है आपका, अब जैसे मैंने गजब का नियम आपका हो रहा है सपना जी, आप सबको बहुत अच्छा आनंद दे रही हैं। एक साल बाद खाने की इच्छा मतलब है। जैसे मैंने 1991 में दीक्षा ली, मुनि दीक्षा, मुनि दीक्षा को 30 साल हो गए, तो हर साल मेरे को उसको रिनोवेशन करना चाहिए कि मेरे इस साल की मुनि दीक्षा है। हर साल तो दीक्षा दिवस मनाते हैं ना, हर साल दीक्षा दिवस बनता है लेकिन हर साल दीक्षा ली नहीं जाती है। इसी प्रकार से आपने आजीवन जब त्याग कर दिया साबूदाने का, तो आजीवन का मतलब आजीवन ही होता है, उसमें हर साल उसको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका त्याग है और नया नियम आप लेंगे तो उसमें अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए। अष्टमी चौदस को साबुन नहीं लगाऊंगी, ले लेना। क्या बोले? लगाएंगे इस नियम ले सकते हैं आप। 8 चौदस को साबुन नहीं लगाऊंगी, ये नियम लो तो अच्छा रहेगा। और चिकू का त्याग किया वो भी अच्छा, कोई बुराई नहीं है, बढ़िया है। चलिए, यदर्थ मात्रा तद्वाक्यहीनम मया प्रमादाद् यदि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सबका सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुनानि ज्ञानते सुजयो कालोक सवाणी ससुर सुधा देत होठो हे दिनवाणी भारती तोहि जपोदिंदयन ज्योतिरा शरणा रहे सो पावे सुचैन देव भजो अरिहंत गुरु सेवन दयाधर पालो सदा यही मुक्ति का पन धर्म कर संसार सुख धर्म कर निर्वाण धर्म प्रतिसादे विना न जसमान हरिहरो मोक्ष पंथ पग धरो अभिमान नहीं करो निंदा को निवारी छोड़ो रे संसारी संग ध्यान पूरा चूर सुमति सुखरियो संग बड़ो उपकारी है मुनि मन निर्मल जसो है गंगा पूज काटत कर्म बंधन तत्वधारी संयमति करियो जप 12 विधि धारित ऐसे मुनि राज सबको वंदना हमारी है। कायसर कीजिए पहले अंचेवी पूजे वंदान मसय दुखम कवैलाव सोई गण स्मय गुण सुपत्ति होत मच्छम एक कायसर